ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोई खेल का मैदान नहीं बल्कि काशीपुर के मानपुर रोड पर बनी नगर निगम के टंचिंग ग्राउंड की तस्वीर है। जी हां, वही टंचिंग ग्राउंड की तस्वीर जहां कुछ दिन पहले कूड़े का बड़ा विशाल ढेर लगा हुआ था। अब यहां कूड़ा यहां से गायब होने लगा है और यह स्थान अब एक मैदान का रूप लेने लगा है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर यहां का कूड़ा कहां गया? तो चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने चलते हैं काशीपुर नगर निगम के मुख्य आयुक्त विवेक रॉय के पास और जानते हैं कि इस कूड़े के गायब होने की आखिर वजह क्या है। जैसा कि पहले भी हमारी आपसे बात हुई है, टंचिंग ग्राउंड हमारा लगभग 83,000 मीट्रिक टन कूड़ा था वहाँ पर। 2013 में आपके संज्ञान में होगा, एक PIL हुई थी। हम जो है नदी के किनारे कूड़ा डाल रहे थे, उसको हमें ज़मीन खरीद करके और वर्तमान में जो टंचिंग ग्राउंड है कचनाल गाजी में शिफ्ट करना पड़ा था। और उसी शिफ्टिंग से जो कूड़ा जुटा था, साथ ही 13, 14, 15 से लेकर के आज 20 तक का जो कूड़ा था वो जुट के जब बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसमें हमने एक टेंडर किया था। टेंडर जो है 2020 में हुआ था। उसमें ट्रामल मशीन लगा करके हमको कूड़ा निस्तारित करना था। पहले के जो टेंडर में एक एजेंसी थी जिसने मात्र 30-35 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा ही हमारा जो है साफ़ किया, वो भी 3 साल लगा दिया। उसका टेंडर समाप्त करके हमने एक नया टेंडर किया है। वर्तमान में अब हमारे पास 50 से 55 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा है, जो कि हम बहुत ही युद्ध स्तर पर 3 ट्रामल मशीन लगा करके, और तीनों मशीनें हमारी 20 घंटे चलती हैं, उसका हम निस्तारण कर रहे हैं। उस कूड़े के निस्तारण से RDF जनरेट होता है और जो है बायोसॉइल निकलता है, साथ ही साथ इनर्ट जनरेट होता है। इस सब को अलग अलग भाग में करके जो हमारा RDF है, यहाँ पे बगल में बहल पेपर मिल है, उसको दिया जाता है। कुछ RDF हमने जबलपुर भेजा है सीमेंट फैक्ट्री में। इस प्रकार से जो बायोसॉइल है, वर्तमान में आपको पता है कि ठाकुर द्वारा से लेकर के एक बाईपास काशीपुर में बन रहा है जो रामनगर की तरफ निकलेगा, तो उसके निर्माण में उस बायोसॉइल का यूज हम करने के लिए हमारी वार्ता चल रही है। जो आपका NHAI है, हम उसका एक टेस्ट करा रहे हैं। उसमें जो भी उपलब्ध हैं केमिकल्स वगैरह, उसका मानक के अंदर हैं कि नहीं। अगर मानक के अंदर हैं तो नीचे की जो सतह है और सबसे ऊपर की जो सतह है सड़क की, उसके बीच में एक जो है सैंडविच की तरीके से ये मिट्टी यूज हो जाएगी, बायोसॉइल। इस तरीके से उसका निस्तारण हो जाएगा। RDF अलग हो करके सीमेंट फैक्ट्री में चला जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर हम एक मैदान डेवलप करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा हमारे पास है, उसका लगभग 40% वर्तमान में खाली हो चुका है। और अगले 15 दिन में हमारा जो टारगेट है कि 100% कूड़ा मुक्त कर दें और उस एरिया को हम जो है बढ़िया से डेवलप करें, उसको हम फिर बाउंड्री के अंदर ले आएँ और वहाँ पे फिर हम अपना एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप करेंगे। कूड़ा नाम की चीज़ नहीं रहेगी। आज का कूड़ा आज ही डिस्पोज हो जाएगा। वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारी भी एक अच्छी सी ज़मीन निकल के आएगी। वहाँ पर बाउंड्री के अंदर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो जनता उससे प्रभावित नहीं होगी। और वहाँ पे हम कई चीज़ें बनाने की हमारी योजना है। हमारे सेंटर बनाएंगे हम, वहाँ पर हम जो है आपका ये जो बिल्डिंग्स वगैरह टूटती हैं उनसे C&D वेस्ट मटेरियल से टाइल्स वगैरह बनाने की हमारी योजना है। कई योजनाएं हैं, उसको हम प्रयास करेंगे कि मूर्त रूप ले। जैसा कि आप जान रहे हैं, गौशाला का एक हमने योजना बनाया है, उसको भी हम, कई चीज़ें ऐसी हैं पाइपलाइन में जो कि निकट भविष्य में 3-4 साल में निगम की बहुत बड़ी संपत्ति, आय के स्रोत भी बनेंगे और एक अच्छे स्वरूप में दिखेंगे।